कश्मीरी नद्रू और शलगम का अचार कैसे डालना है उसका डेमोन्स्ट्रेशन दे रही हूँ। मैंने ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा डाल के बता रही हूँ। एक नद्रू लिया, उसको कैसे काटना है बताती हूँ। तब तक हम पानी गर्म रख देते हैं। जब तक पानी गर्म होता है, इसको मैंने ये बहुत पतले पतले नद्रू काटे हैं, वॉश करके रख लिया। और शलगम के भी ऐसे पीस करते हैं, वो भी बता दूंगी कैसे काटना। बहुत ही लजीज बनता है ये। आप इसको, मौसम अगर अच्छा है, बहुत सर्दी नहीं है, तो मेरा कहना तीसरे चौथे दिन से ही खाना शुरू कर सकते हैं। ये हमने नद्रू लिया, बहुत पतला पतला काट लिया ऐसे, बिल्कुल पतला। ये देखिए मैंने काट के रखे हुए हैं, एकदम आड़ पाड़ दिख रहा है। चलिए ये ऐसे काटना है। अब रहा ये शलगम। शलगम को हमने ऊपर से काटा, नीचे से काटा। पिंक कलर है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सारा पिंक नहीं निकालेंगे। अब जहाँ जहाँ आपको लगता है कि कोई सी मिट्टी है या साफ करना ज़रूरी है, वो आप करेंगे। ये कहीं भी शलगम के ऊपर मिट्टी नहीं है, पिंक पिंक बीच में है। हम इसको बीच में से काटेंगे और ऐसे टेढ़े टेढ़े पतले पतले काटने, सीधा नहीं काटना। इसको हम हल्दी वाले पानी में डाल के निकाल लेंगे और 4-5 घंटों के लिए छोड़ देंगे ऐसे छलनी में, ताकि पानी पूरा सूख जाए। बिल्कुल बॉयल नहीं करना है, डालना और निकाल लेना। ये देखो पानी गर्म हो चुका है, बस एक बॉयल आ जाए, थोड़ा सा पानी दिया जिसमें ये डूब जाए। ये हमने 1 चम्मच हल्दी का डाला, कस के एक उबाला आ जाए, ताकि हल्दी का पूरा कलर हो जाए। बॉयल हो गया। इसमें हम अचार डालने के टाइम हरी मिर्चें भी डालेंगे। आप गाजर डाल सकते हैं, पर गोभी वगैरह नहीं। गाजर, शलगम और लहसुन। ये देखिए डाला है और एक बॉयल होगा, हम इसको निकाल लेंगे। हल्का सा एक बॉयल। इसे हम छन्नी में निकाल लेंगे। ये हम 4-5 घंटों के लिए छोड़ देंगे। क्वांटिटी आपने जितना बनाना है बना सकते हैं। मैं वो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए थोड़ा सा बनाया, बहुत ही टेस्टी होता है। ये बस जी हो गया। अब हम इसको 4-5 घंटों के लिए छोड़ देंगे। रखना है सुखाने के लिए नद्रू और शलगम। आज मैंने इसमें थोड़ी सी ये मिर्चें भी डाल दी हैं बीच में से चीरा देके, कोई मसाला नहीं भरा। लीजिए, अब आपका 5 मिनट में अचार तैयार होने वाला है। ये मैं थोड़ा सा इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ।
इसके लिए हमें थोड़ी सी राई, नमक लाहौरी डालती हूँ मैं, इससे अचार खराब नहीं होता और वैसे भी बहुत अच्छा है खाने में। और ये थोड़ा सा धनिया जीरा पीसा हुआ, और ये बराबर सौंफ का मसाला है। सौंफ ज़्यादा है, सौंफ कम। और 2 लहसुन पूरे मैंने पीस लिए हैं इसमें, और ये डाल दिया। तेल को ज़्यादा गर्म नहीं होने देना है। थोड़ा सा लहसुन को गर्म करना, कच्चा तेल ही है ये। इसमें आप चाहे तो छोटा सा प्याज भी क्रश कर सकते हैं और अच्छा लगेगा। लीजिए, नमक आपके टेस्ट के मुताबिक, और कश्मीरी मिर्ची है ये, इसमें हम साबुत पीस के नहीं डाल सकते क्योंकि पानी हो जाएगा, तो ड्राई ही डाल देंगे। 1 चम्मच, कम डालना चाहे तो आप कम डालें। 1 चम्मच धनिया जीरा, आँच को कम कर दिया, और 1 चम्मच छोटा राई का, और 1 चम्मच, ये 1.5 चम्मच लेते हैं सौंठ और सौंफ का। इसमें 1 चम्मच सौंफ है, आधा चम्मच सौंफ। बस ये देखिए क्या कलर आया है। ये हमने डाल दिया बीच में। आज तो इसे सब्जी जैसे खा जाएंगे, आज तो नहीं, परसों से शुरू हो जाएगा ये खाना, बहुत बढ़िया बनता है। ठंडा होने के बाद इसे हम बर्नी में भरेंगे। ये बढ़िया शक्ल आई है, वाह क्या फ्लेवर है। आपने अचार तो बहुत खाए होंगे, ये कश्मीरी नदरू, शलगम, और चाहे तो गाजर डाल सकते हैं, साथ में हरी मिर्च है। ये हमने गैस बंद कर दिया है। अचार तैयार हो चुका है। इसको ठंडा होने के बाद हम शीशे की बोतल में भर लेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको इसका डिस्प्ले दिखाती हूँ। कलर कढ़ाई में इतना पता नहीं चलता है। बहुत अच्छी महक आ रही है। देखिए क्लोजअप, बस ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे भरेंगे। और थोड़ा सा ऑयल इसमें हम, इतना हो जाना चाहिए बस, कच्चा ऑयल पूरे अचार में इतना दिखना चाहिए। इतना ही हम उसमें और डाल देंगे, ठीक है। अच्छा लगे तो बताइएगा ज़रूर, कम से कम कमेंट तो कर दीजिएगा अच्छा या बुरा क्या है। लेकिन गारंटेड है आप बहुत पसंद करेंगे इसे। एक बार बनाइए और बताइए। थैंक यू। ठंडा होने के लिए इसे मैंने खुली प्लेट में रख दिया है ना, तैयार बिल्कुल खाने के लिए। बहुत अच्छी महक आ रही है।
प्लीज़ अपने